हाँ चलो, तो इसका ये सेकेंड हाफ है। पहले हाफ में रिकॉर्डिंग का कुछ हो गया था तो मैंने इसको दो पार्ट में बनाया, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्यू बी बाय एम लिखा था। अभी मोमेंटम देते हैं क्वेश्चन को। ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी, एक ऐसा भी फॉर्मूला होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन पर्टिकुलर टाइम इज इक्वल्स टू ओमेगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी ये जो सेंटर इसका मार्क करके रखा है, ठीक है, ये यहाँ पे आते हैं कि उसकी रेडियस आर, ठीक है, राइट। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी क्या करने जा रहे हैं हम, व्हाट विल डू, यहाँ से हम एक एंगल मेजर करना चाहते हैं, ये यहाँ से ये एंगल हम मेजर करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से हम ये एंगल मेजर करते हैं, डू बेसिकली ये हटा देते हैं, ये लाइन यहाँ से टच करते हैं, ये इसको यहाँ टच करते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। ओके, मुझे ज्योमेट्री थोड़ी कंप्लीट करनी है। हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड दिस एंगल, ठीक है। यहाँ से ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ये एंगल अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, हमारा थीटा आ जाएगा, और जैसे ही थीटा आ जाएगा ओमेगा ऑलरेडी रेडी है, हमें टी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका हम डिस्प्लेसमेंट इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे अभी। ओके, तो यहाँ पे मैंने देखा ये अगर थीटा है, इफ़ दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल अगर थीटा है और ये 90 डिग्री है, इफ़ यू से दिस इज 90 डिग्री, ओके, ये सेम एंगल पे यहाँ आ जाएगा, ये भी, और ये हम यहाँ पे देखते हैं, इफ़ दिस एंगल, इफ़ वी नो, हमें बेसिकली ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये, ठीक है। तो ये अगर थीटा एंगल पे वो एंटर कर रहा है, दिस इज 90 डिग्री, ओके, और इफ यू कंसिडर दिस एंगल टू बी थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। सिमिलरली जितना एंगल पे ये आएगा, यहाँ से सेम एंगल वो यहाँ पे कवर कर रहा है, सो दिस वी कैन ऑल्सो से दिस इज थीटा, ओके। तो एक बार पहला पूरा एक्सप्रेशन हम कर लेते हैं, देन विल कम टू वाई दिस थीटा एंड वाई दिस इज थीटा, ठीक है। अच्छा, सो वंस यू गॉट दिस थीटा एंड दिस इज थीटा, ओके, हमें ये एंगल चाहिए, ये कितना एंगल इसने सबटेंड किया यहाँ से यहाँ तक, ये, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंट्री किया, ये यहाँ पे उसने क्या किया, एग्जिट किया, ठीक है। तो हमें ये जो एंगल है, दिस एंगल, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला कितना होगा, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना, ठीक है। बता सकते हैं हम, ये टोटल देखोगे, ये पूरा टोटल एंगल 2 पाई होगा, 2 पाई में से इतना एंगल हटा देंगे तो हमें थीटा मिल जाएगा, ठीक है। ये एंगल मिल जाएगा हमें, कितना होगा वो, हाँ, 360 को अपन 2 पाई लिख देंगे और माइनस 2 थीटा कर देंगे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, इसको थीटा डैश लिख देते हैं, तो दिस थीटा डैश विल बी इक्वल्स टू 2 पाई माइनस थीटा, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, 2 थीटा, यस, 2 पाई माइनस 2 थीटा, इसको हम हाईलाइट करते हैं विद दिस कलर। ये हमें एंगल यहाँ पे मिल गया जो हमने सबटेंड किया। ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, हाउ मच इज ओमेगा, क्यू बी डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल्स टू थीटा डैश, कितना है, 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 पाई माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, यहाँ से वी विल राइट 2 पाई माइनस 2 थीटा इंटू एम डिवाइडेड बाय क्यू बी, डिवाइडेड बाय क्यू बी, ठीक है। ये हमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से मिला कि अगर कभी इस प्रकार से कभी क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्टली हम कितना टाइम वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेंड करेगा, इस फॉर्मूला से हम यूज़ कर सकते हैं। अभी तुम लोगों को मैं एक टास्क देकर जा रहा हूँ, तुम लोगों को ये बताना है कि सर आपने ये जो थीटा लिया है, ये थीटा आया कैसे है, और ये जो मैंने दो लाइंस ड्रॉ की है,
यही एंगल थीटा डैश क्यू लिया है। अगर उसको यूट्यूब पे देख रहे होगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बताना कि हमने ये थीटा क्यों लिया है, अगर ये एंगल थीटा है तो, और ये दो लाइंस यहाँ पे ऐसे क्यों ज्वाइन की है। ठीक है, तो ये तुम्हारा आज का टास्क रहेगा। इस एक्सप्रेशन को याद रखना है, हाईलाइट करेंगे, और मुझे कल के लेक्चर में ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि ये थीटा है तो ये थीटा आया कहाँ से है, और ये दो लाइंस हमने क्यों ज्वाइन की होगी इस क्वेश्चन के अंदर। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल जवाब हमें करने हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड रेडियस ऑफ पाथ कैपिटल R, टाइम पीरियड कैपिटल T and pitch capital P of the path for following situation, for the following situation. मैग्नेटिक फील्ड गिवन है इस डायरेक्शन में, और चार्ज पार्टिकल को हम ऐसे थ्रो कर रहे हैं, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B with some velocity 2 into 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड। तो रेडियस, टाइम पीरियड और पिच फाइंड आउट करना है, जल्दी से बताना। फॉर्मूला क्या आएगा? सबसे पहले अगर मुझे रेडियस फाइंड आउट करनी है, ठीक है, चलो अगर इसको सॉल्व करेंगे, mv/qb और साथ ही साथ साइन थीटा लगाओगे ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यस, ये लगा के सॉल्व करोगे। टाइम पीरियड के लिए, सो टाइम पीरियड को कोई लेना देना नहीं ना वेलोसिटी से, पता चला यहाँ से, फॉर्मूला भी हमने देखा, चाहे तुम थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करो, कैसे भी प्रोजेक्ट करो, वेलोसिटी कितनी भी रहने दो। पिच के लिए क्या यूज करेंगे? v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2πm/qb। तो ये फॉर्मूलेज पुट करके आंसर आ सकता है। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन ले लो। हाँ बोलना बेटा। हम्म, नहीं दिया है ना क्वेश्चन में, वैसा क्वेश्चन में दिया है कि द पार्टिकल विल कवर सर्कुलर पाथ, उसका टाइम पीरियड बताओ। और इस क्वेश्चन में वो हेलिकल पाथ करेगा ऐसा मेंशन है, क्योंकि पिच पूछा है। कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो वो क्वेश्चन में ही बता देते कि ऐसा है सिचुएशन। एक एग्जांपल दो और। अ चार्ज्ड पार्टिकल, a charged particle is moving with velocity 3i cap plus 4j cap in a magnetic field B, which is equals to 3j cap. Find trajectory, कैसे फाइंड करोगे? फाइंड रेडियस T एंड P, टाइम पीरियड एंड पिच। फुल फॉर्म में लिख के दो, टाइम पीरियड एंड पिच। डायग्राम नहीं है इसको। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही है, या मान लो चार्ज पार्टिकल, इसको क्यू कर देते हैं, ठीक है, चार्ज पार्टिकल, सिंपली इसको क्यू लिख देते हैं, चार्ज पार्टिकल क्यू। टेक द मास m, चार्ज पार्टिकल q and mass m,
कब बताओ क्या आ रहा है, एम और क्यू के टर्म में आंसर आएगा ना, वो बताना क्या आ रहा है। हम्म। 5/3 इंटू एम बाई क्यू। ओके, एम बाई क्यू किसी का आया है। ओके, थीटा में 90 डिग्री से लेंगे क्या, देखते चलो, रहस्य अनफोल्ड करते। स्क्रीन दिखाई पड़ रही है ना। यहाँ पे बताओ मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, आई कैप जे कैप के कैप लिखा है, तो हमने देखा जे कैप लिखा है, तो yes, so proton enters perpendicular to magnetic field with velocity v, then the time period of revolution, अंदर घूमेगा, परपेंडिकुलर आ रहा है मतलब वो घूमेगा, लेट से मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, पार्टिकल ऐसे आ रहा है, सो इट विल रिवॉल्व। ओके, और उसका जो रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड टी है, अगर उसकी वेलोसिटी 2v कर देते तो टाइम पीरियड विल नॉट चेंज, हमें पता है ये टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। नीचे एक और एक एग्जांपल लिखो, और एक एग्जांपल हम नीचे लिखते हैं, तो करेक्ट बरोबर पकड़ लें। अब ये प्रोटॉन ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल हैं, ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करें, हमने देखा यार काइनेटिक एनर्जी पूछा है, काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म वाले फॉर्म में पूछा है तो क्यू इन टू वी फॉर्मूला होता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, नॉट वी, वी तो कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, वी वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है। सो चार्ज of proton, charge on proton is q, neutron is q, alpha particle will be 2q, so ke1 proton is to kinetic energy of neutron is to kinetic energy of alpha particle will be equals to qp is to qd is to q alpha, you can see it is 1 is to 1 is to 2। कौन सा ऑप्शन होगा ये, पहला ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमने देखा कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया, एंटर किया वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और क्यू बाय एम का हमें रेशो पूछा है, ठीक है। ऑप्शन में हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड रेडियस आर और पोटेंशियल डिफरेंस वी के टर्म में हमें पूछा है आंसर, ठीक है। तो रेडियस से शुरुआत करते हैं क्योंकि हमारे आंसर में रेडियस की टर्म आ रही है, तो रेडियस के फॉर्मूला अपने पास है, क्या है रेडियस का फॉर्मूला, एक हमने लिया था पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में, और एक काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, हमने एक लिखा था 2m k डिवाइडेड बाय क्यू बी, और काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं हम, q इंटू वी, सो 2m q इंटू वी लिखेंगे, डिवाइडेड बाय हम क्यू बी करेंगे, ठीक है। या तुम उसके पहले वाले स्टेप में, जैसे अभी साक्षी ने कहा था थोड़ी देर पहले कि सर मैं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू वी करूँगी और रेडियस इज इक्वल्स टू वो फॉर्मूला मिक्स करके मैं लाऊंगी, तो यू विल अराइव टू दिस रिजल्ट ओनली एंड देन वी विल सॉल्व दिस। अपने पास रेडियस आ गई ना, इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, ये दोनों फॉर्मूला मैं इक्वल करना चाहता हूँ अभी, तो हमने देखा आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m/q_v डिवाइडेड बाय, किसी का माइक ऑन है ना तो वो प्लीज़ बंद कर दे, शोर आ रहा है पीछे से। तो यहाँ पे हमें q बाय m का रेशो चाहिए ना, q बाय m, या हाँ q बाय m का रेशो चाहिए, यहाँ पे q दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे मुझे m भी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है।
तो हम क्या कर लेते, दोनों साइड को स्क्वायर कर लेते हैं क्या, दोनों साइड को हम यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, हम देखते हैं हम क्या लिख सकते हैं इसको। ठीक है, सो इफ यू राइट दिस आर, यू कैन राइट दिस आर इज इक्वल्स टू ये √2v डिवाइडेड बाई ये b यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, और ये जो दूसरा टर्म है, जो बचा हुआ टर्म है, हम इसके अंदर डाल देते हैं m/q। ठीक है, अब ये m/q यहाँ पे डाल दिया सर आपने, अभी मैं पीछे देख लूँ कि कौन है जो शोर कर रहा है। कौस्तुभ। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमने देखा ये q बाहर था। मुझे बताओ, ये अगर √q और ये q है, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो तुम, अंडर रूट में ये q ऑलरेडी है, इसको अगर अंडर रूट में लेके जाओगे तो q² लिखोगे, ये 1/√q हो जाएगा, इसलिए ये रूट में भी गया q, तो √m/q हमने लिखा। ठीक है, क्या आंसर चाहिए था हमें, हमें चाहिए था q/m का, तो √q/m इज इक्वल्स टू, ये दोनों टर्म को उधर लेके गए, ये r इधर चला जाएगा। ठीक है, क्या आ रहा है वो, √2v डिवाइडेड बाय r इंटू बी, स्क्वायर कर दो दोनों को तो q/m तुम्हें मिल जाएगा 2v डिवाइडेड बाय r² इंटू b²। जल्दी ऑप्शन है इसका। ठीक है, तो लोकेश ने सही जवाब दिया, साक्षी ने सही जवाब दिया। नेक्स्ट टाइम जब मिलोगे यू विल रिसीव योर गिफ्ट डायरी। ठीक है, दैट्स इट, रुक जाते हैं हम यहाँ पे। DPP अपलोड हो जाएगी आज ऑन दिस टॉपिक, ऑन मैग्नेटिक, ये वाला टॉपिक, और दूसरा कौन सा टॉपिक है, ये वाला टॉपिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तीसरा हाँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये हमारी सीक्वेंस है, हीटिंग इफेक्ट हम पहले लेंगे और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम सैटरडे को लेंगे। सो कल हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, उसको रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद सैटरडे आएगा, सैटरडे को हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को टच करेंगे। ये जो मैंने सिखाया है, ये वाला टॉपिक कॉन्सेप्चुअली हो गया है ख़त्म, सभी न्यूमेरिकल्स को टच किया है मैं कह रहा हूँ कि जितने भी पॉइंट्स मैंने सिखाए उनके न्यूमेरिकल को हमने टच किया, एक एक दो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, हमें इसके भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थ्रू DPP। और जो हमारे नोट्स मिले हैं, मॉड्यूल्स मिले हैं, मॉड्यूल के अंदर से भी तुम लोग अभी इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको निकालो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, बस फिर कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच।